नमस्कार, मैं सुब्रजीत जाना। वेलकम टू माय चैनल। अगले टॉपिक में हमने 7QC टूल के बारे में जाना। तो 7QC टूल के बारे में हमने क्या क्या देख लिया। 7QC टूल में चेक शीट हो गया, हमारा स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, और पेरेटो चार्ट हमने देख लिया, और फिशबोन डायग्राम देख लिया। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा हिस्टोग्राम। Histogram is the one of the most important topic in 7QC tool। तो आज हम देखते हैं हिस्टोग्राम। चलो स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम में हमने आज जो टॉपिक हम देखेंगे, टॉपिक क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। हिस्टोग्राम में पहला हम देखेंगे जो डेफिनेशन देखेंगे। हिस्टोग्राम का डेफिनेशन क्या है। दूसरा जो बार चार्ट होता है, बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस देखेंगे। तीसरा क्या देखेंगे, पर्पस ऑफ हिस्टोग्राम। व्हेन वी यूज टू हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम हम कब यूज करेंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हिस्टोग्राम में है, जो हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। हाउ टू मेक हिस्टोग्राम, और इसके साथ क्या रहेगा, एग्जाम्पल। हिस्टोग्राम में हम ये टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टोग्राम का हम डेफिनेशन देखते हैं। हिस्टोग्राम का डेफिनेशन क्या है। ए हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ दैट शोज द वेरिएशन विद इन द प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, हिस्टोग्राम एक तरह का ग्राफ होता है जिसमें क्या है, हम ये देख पाते हैं जो कोई भी प्रोसेस में कितना वेरिएशन हो रहा है वो हम देख पाते हैं इस ग्राफ का मदद से। दूसरा क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी गिवन वैल्यू टू रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट ऑफ बार्स। तो इसका मतलब क्या है, जो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना वर्टिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, बार। ये एक हिस्टोग्राम का डायग्राम है। तो ये जो वर्टिकली हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बार। तो इसका मदद से हमको क्या पता चलता है, इसको इस लाइन पे एक हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आता है। इसमें हमारा क्या आता है, क्वांटिटी आता है। इसका हाइट का मदद से, ये जो बार का हाइट है इसका मदद से हमको इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, कोई भी वैल्यू का, कोई भी हमने डाटा ले लिया उसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है वो हमको पता चलता है। ये फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको आगे पता चलेगा जब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे डाटा का मदद से, वो और अच्छे से मालूम पड़ेगा। तो वीडियो देखते रहिए तो अच्छे से मालूम पड़ जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या है और हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। डाटा का मदद से हम एक डाटा लेंगे, उसका मदद से हम हिस्टोग्राम आज बना के देखेंगे। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम का डेफिनेशन। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो बार चार्ट होता है और ये जो हिस्टोग्राम है इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको हम बार बोलते हैं। तो ये बार चार्ट में और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ये है, ये जो फिगर है ये फिगर है हमारा बार ग्राफ का,
और ये फिगर है हिस्टोग्राम का, ठीक है। अब बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में अब क्या डिफरेंस है, इसमें ध्यान से अगर देखिएगा, इसमें देखिए, इसमें बार ग्राफ में क्या होता है, दोनों जो बार है ना, वर्टिकली जो बार बना हुआ है, इसका बीच में गैप है, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये जो एक्स है ना, एक्स एक्सिस है, इसमें हर बार क्या है, इसमें क्वांटिटी आएगा, जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगा तो वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी हिस्टोग्राम में आएगा। लेकिन जो बार ग्राफ है, इसमें क्वांटिटी भी आ सकता है, कोई क्लास भी आ सकता है, कोई अदर कुछ भी इसमें आ सकता है। अब एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्लास रखा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में कितना स्टूडेंट्स है, इसका ये बार ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें क्या है, लेंथ ऑफ सेट, कोई भी एक सेट है उसका लेंथ कितना कितना है, वो लेंथ का हिसाब से हम हिस्टोग्राम बनाया। तो इसमें क्या है, कोई गैप नहीं होता है, इसमें क्या है, गैप होता है। और दूसरी बात क्या है, इसमें हर बार जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी है ये एक्स एक्सिस में होता है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल क्वांटिटी भी होता है, क्लास भी होता है, और आप किसी भी अगर डाटा का हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो यह कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें बस न्यूमेरिकल डाटा ही एक्स एक्सिस में होगा हिस्टोग्राम में। ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम और बार ग्राफ का डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का पर्पस क्या है, हिस्टोग्राम हम लोग क्यों यूज करते हैं क्वाड्रेटिट्यूड में, ये देखते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, क्विकली विजुअलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन ए लार्ज अमाउंट डाटा। जो हमारे पास बहुत अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रहता है, जैसे कोई भी शेप का हम लेंथ अगर मेजर कर रहे हैं तो उसमें हमको बहुत सारा डाटा मिला। तो 5, कोई शेप का लेंथ है 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ऐसे करके बहुत डाटा है हमारे पास, बहुत सारा डाटा है। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को हम जब विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या है, ये हिस्टोग्राम यूज करते हैं। फिर दूसरा क्या है, प्रॉब्लम फोरकास्टिंग। तो कोई भी प्रॉब्लम का ऊपर हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर हम जब के 7 ट्यून यूज कर रहे हैं, जब हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को फोरकास्टिंग करते हैं। प्रॉब्लम को हम देखते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है, उसको ग्राफ फॉर्म में हम बनाते हैं। ग्राफ फॉर्म में बना के हमको इजीली मालूम पड़ जाते हैं जो प्रॉब्लम कहाँ ज्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ कम हो रहा है, ये हमको इजीली मालूम पड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम फोरकास्टिंग के लिए भी हम लोग हिस्टोग्राम यूज करते हैं। तीसरा क्या है, इट हेल्प्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन बार फॉर्म। ये हिस्टोग्राम हेल्प करता है कोई भी डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में। जैसे हमने कुछ टाइम पहले देखा, जो हम लोग हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो इधर क्या रहता है, यहाँ क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है, इधर क्या है, कोई डाटा रहता है। तो कोई भी डाटा को हमने क्या करता है, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में मदद करता है ये हिस्टोग्राम। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन बार फॉर्म, और क्या करता है, बार फॉर्म में भी दिखाता है हम लोगों को। बार फॉर्म में फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को बार फॉर्म में भी दिखाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम का पर्पस है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन टू यूज ए हिस्टोग्राम। हम हिस्टोग्राम कब यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द डाटा आर न्यूमेरिकल। हमने इसका पहले भी बात किया, जो हिस्टोग्राम जो बनेगा उसमें आपका जो डाटा होगा वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, तभी हम हिस्टोग्राम बना पाएंगे। हमने कुछ टाइम पहले बात किया था, एक्स में है, ये वाई में है, इधर क्या रहता है, आपका फ्रीक्वेंसी रहता है, और इसमें क्या है, डाटा रहता है। ये डाटा आपका न्यूमेरिकल होगा तो ही हम हिस्टोग्राम बना पाएंगे, ऐसे बताया था। सेकंड क्या है,
when analyzing whether a process can meet the customer requirement, जब हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे? जब हम कोई भी प्रोसेस जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसका हिसाब से हम कोई भी मटेरियल बना रहे हैं, तो उसमें जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो प्रोसेस के जब हम एनालाइज करेंगे तब क्या है, हिस्टोग्राम हम यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, when seeing whether a process change has occurred one time period to another, हमने पहला प्रोसेस में हमने डाटा ले लिया, उसका हिस्टोग्राम बना के देखा, फिर नेक्स्ट कुछ टाइम बाद कि ए शिफ्ट में हमने लिया, फिर बी शिफ्ट में हमने क्या किया, प्रोसेस का डाटा लिए, फिर उसको हिस्टोग्राम हमने बना के देखा। तो दोनों टाइम में हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, जो पहले में और सेकेंड में क्या डिफरेंस है, ये एनालिसिस करने के लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। और क्या है, when you want to see the shape of the data distribution, जब हमारे पास बहुत सारे डाटा रहता है तो उसको डाटा का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और हम लोग देखना चाहते हैं शेप फॉर्म में देखना चाहते हैं। जैसे शेप फॉर्म मतलब ऐसा शेप फॉर्म में हम देखना चाहते हैं, जब किसमें ज्यादा है किसमें कम है, जब ऐसा फॉर्म में हम देखना चाहते हैं तब हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। हम हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। पहले ये जो डाटा देके रखा है, यहाँ क्या है, टेम्परेचर रेंज देके रखा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी देके रखा है। ये क्या है सिस्टम, ये पहले हम देख लेते हैं ये कौन सा डाटा है। एक कंपनी में बहुत सारे मशीन है, अब मेंटेनेंस का जो इंचार्ज है उसने ये बोला जब आप जाओ देख के आओ जो मशीन का टेम्परेचर सही है कि नहीं है। अब मशीन का टेम्परेचर मिनिमम कितना होना चाहिए, यहाँ 500 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 650 होना चाहिए। तो लोअर स्पेसिफिक लिमिट कितना है, 500 है, और अपर स्पेसिफिक लिमिट कितना है, 650 है। अब वो बंदा ने क्या किया, नोट किया जो कौन सा मशीन पे कितना टेम्परेचर है और नोट किया। तो 10 मशीन का टेम्परेचर 500 से 500 का बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। फिर 15 मशीन का टेम्परेचर 521 से 535 का बीच में लाई कर रहा है। फिर 536 से 560 टेम्परेचर लाई कर रहा है 25 मशीन में करके उसने एक डाटा को नोट किया ये कौन से मशीन में कितना टेम्परेचर लाई कर रहा है। तो इस डाटा का मदद से हम देखेंगे जो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं। तो पहले हमने क्या बताया था, एक्स में क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा, और फ्रीक्वेंसी कहाँ आता है, वाई में आता है। तो इसमें हम क्वांटिटी करेंगे और फ्रीक्वेंसी को यहाँ करेंगे। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 3 4 5 6 7। अब ये 10 15 25 ऐसे करके है, तो इसको हम डिवाइडेड कर देते हैं 10 में। 10 ये हो गया 20 30 40 50। इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और इसमें हमारा क्वांटिटी आएगा, ये क्या है 500 से 520। ठीक है। ये कितना है फ्रीक्वेंसी, 10 है, तो ये हम बना दिया। फिर 520 से कितना है 535, वो किसमें है फ्रीक्वेंसी 15। तो ये दोनों का बीच में आएगा, ये 10 से 20 है मतलब इस दोनों का बीच में आएगा, तो ये हमने ले लिया 15, ये ले लिया। ठीक है। फिर 535 से कितना है 560, तो कितना है फ्रीक्वेंसी 25 है, तो 20 और 30 का बीच में आएगा, तो हमने यहाँ ले लिया, ये हो गया। अब 560 से 575, ये किस में है 50 में है, तो 50 ये हो गया। फिर
575 से 610 किस में है 35, तो 30 और 40 के बीच में आएगा, यहाँ होगा, ये बन गया। फिर 610 से 625, 610 से 625, ये कितना है फ्रीक्वेंसी 22, तो यहाँ हो जाएगा 22, ये हो गया। फिर 625 से 650, 625 से 650, ये है, ये कितना है 7 है, तो यहाँ हो जाएगा। हिस्टोग्राम हमने बना दिए। इसमें से ये क्या होगा आपका 500 से स्टार्ट है, तो ये आपका हो जाएगा LSL कितना है आपका 500 है, मतलब लोअर स्पेसिफिक लिमिट आपका 500 है और अपर स्पेसिफिक लिमिट 650 है। हिस्टोग्राम का मदद से हमको क्या पता चल रहा है, जो 560 से 575 ये जो टेम्परेचर है ये सबसे ज्यादा मशीन में लाई कर रहा है। और एक चीज हमने क्या देखा, तो ये सेंटर है, सेंटर का दोनों तरफ इधर भी कम है इधर भी कम है, तो ऐसे अगर ग्राफ होगा, ऐसे अगर हिस्टोग्राम बनेगा, तो उस हिस्टोग्राम को क्या बोलता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब मेंटेनेंस इंचार्ज ने ये ग्राफ देखा तो ये ग्राफ इनको सही लगा, क्योंकि बीच में टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो जो दोनों तरफ टेम्परेचर बराबर है। फिर दूसरे शिफ्ट में जो इंचार्ज आया था उसने बोला एक बार आप वापस टेम्परेचर देख के आओ। फिर सेकेंड टाइम जब उसने डाटा लिया टेम्परेचर का, तो उनको ये डाटा मिला, ठीक है। अब इसको जब हिस्टोग्राम बनाया, क्या देखा हिस्टोग्राम बना के, देखिए सेम टाइप होगा, यहाँ क्या आएगा आपका टेम्परेचर रेंज आ जाएगा, ये 500 से क्या होगा 520 हो जाएगा। इसमें से फ्रीक्वेंसी ये आपका हो गया था 10, 20, 30, 40, ये 50। ये पहले क्या है 500 से 520 कितना है 10 है, 520 से 535 कितना है 17 है, तो यहाँ से 520 से 535 कितना गया 17 गया। फिर 535 से 560 कितना है 25 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25, ये कितना है 535 से 560 है। फिर 560 से 575 कितना है 30 है, ये हो गया 30। 560 से 575, 560 से 575 कितना है 30 है, ये आपका हो गया 30 में। फिर 575 से 610 कितना है 15, ये आपका कितना हो गया 15। ये 575 से 610 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। फिर 610 से 625 कितना है 40 है, यहाँ 40 कितना है 610 से 625, ये 40 है। फिर 625 से 650 कितना है 50 है। तो इस डाटा का मदद से आपको क्या पता चल रहा है, ये टेम्परेचर जो है ना ये बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये यूएसएल का तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये एलएसएल था, ये यूएसएल का तरफ बढ़ते जा रहा है। तो मशीन का टेम्परेचर इसमें इस डाटा का मदद से क्या पता चलता है, जो मशीन का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो मेंटेनेंस इंचार्ज जब देखा तो ये ग्राफ ऐसा बन गया, तो उसने तुरंत इसका ऊपर एक्शन लिया। तो का मदद से हमको क्या पता चला, जब हमारा डाटा कहाँ वेरी कर रहा है, हमारा प्रोसेस कोई भी प्रोसेस हो, प्रोसेस में क्या वेरी आ रहा है, कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ हमको काम करने का पहले ज़रूरत है, पूरा प्रोसेस वेरिएशन कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सब हमको पता चलता है। तो हिस्टोग्राम के बारे में पूरा हमको हमारा जानकारी मिल गया। फिर हम दूसरा वीडियो में बात करेंगे 7PC टूल का, और 2-3 टूल बाकी है अभी भी, तो वो दूसरा वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा
जरूर सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट दे दीजिएगा।